भारतीय सिनेमा के इतिहास में वैसे तो बहुत सारे कॉमेडियन हुए हैं। अगर बात करें उस दौर की, तो उस दौर में जॉनी वॉकर साहब, महमूद जी, धूमल जी हों, इन सब ने अपनी हास्य भूमिकाओं के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और उन्हें खूब हंसाया भी। ऐसे ही एक और बेहद मशहूर और कामयाब प्रतिभावान कॉमेडियन हुए जगदीप, जिन्हें हम शोले फिल्म के सूरमा भोपाली के नाम से भी जानते हैं। जगदीप जी का जन्म सन 1939 में मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। उनके पिता बैरिस्टर थे। जगदीप जब बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता की मृत्यु और देश के बंटवारे के बाद उनके परिवार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका परिवार अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए मुंबई आ गया। मुंबई आकर जगदीप जी की माँ एक अनाथालय में काम करने लगी। यहाँ पर वो अनाथालय के बच्चों के लिए खाना बनाती थी। जगदीप जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी माँ उन्हें पढ़ाने के लिए इतने कष्ट झेले। बहरहाल जगदीप जी ने स्कूल छोड़ दिया और वो अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगे। वो मुंबई की सड़कों पर कभी साबुन बेचते तो कभी कंघी। इसी तरह उनकी गुजर बसर चल रही थी। जगदीप जी का फिल्मों में आना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। हुआ यूं कि सड़कों पर सामान बेचते बेचते एक दिन फिल्म लाइन से जुड़े एक व्यक्ति की नज़र उन पर पड़ी। उस व्यक्ति ने जगदीप जी से कहा कि क्या वो फिल्मों में काम करेंगे। जगदीप जी ने कहा, जी ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके लिए पैसे कितने मिलेंगे। बताने पर उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें 3 रुपये मजदूरी मिलेगी। जगदीप जी बहुत खुश हुए और उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। ये बात है सन 1951 की, जब B.R. चोपड़ा फिल्म बना रहे थे अफसाना। ये B.R. चोपड़ा की भी डेब्यू फिल्म थी और यश चोपड़ा इसमें उन्हें असिस्ट कर रहे थे। जगदीप जी को जो रोल मिला था वो था ताली बजाने का, यानी कि एक्स्ट्रा के रूप में। लेकिन जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक बच्चा जो डायलॉग नहीं बोल पा रहा था और बार बार सीन रीटेक करना पड़ रहा था। ऐसे में यश चोपड़ा ने कहा कि क्या इतने सारे बच्चों में से कोई नहीं जो इस डायलॉग को बोल पाए। जगदीप जी ने अपने पास वाले लड़के से पूछा कि अगर वो ये डायलॉग बोल दें तो क्या होगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि उन्हें 3 रुपये की बजाय 6 रुपये मिलेंगे। जगदीप जी ने फौरन हाथ खड़ा किया और यश चोपड़ा उन्हें स्टेज पर ले गए। अब जगदीप जी ने जैसे ही डायलॉग बोलना शुरू किया तो वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने इतने अच्छे से डायलॉग बोला कि यश चोपड़ा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बच्चे की जगह जगदीप जी को वो रोल ऑफ़र किया और इसके बदले उन्हें 6 रुपये भी मिले। तो इस तरह से जगदीप जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। के बाद जगदीप जी ने कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। उनकी फिल्मों में जैसे अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना, आर पार, 2 बीघा जमीन और हम पंछी एक डाल के शामिल हैं। साल 1953 में बिमल दा के निर्देशन में बनी फिल्म 2 बीघा जमीन में जगदीप के काम को काफ़ी सराहना मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक बूट पॉलिश करने वाले लड़के का रोल प्ले किया था और अपनी कॉमेडी से दर्शकों को हंसाया भी। उनके द्वारा फिल्म में बोले गए डायलॉग जैसे कलकत्ते में आई के बूट पॉलिश ना कराई के चले नहीं जाना, बाबूजी चले नहीं जाना, ये भी दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। इसके बाद साल 1957 में आई फिल्म हम पंछी एक डाल के में जगदीप जी के काम को काफ़ी पहचान मिली। उनके काम को काफ़ी सराहा गया, यहाँ तक कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भी इनका काम बेहद पसंद आया और नेहरू जी ने जगदीप जी को अपनी व्यक्तिगत छड़ी भेंट की। बतौर लीड हीरो जगदीप जी की पहली फिल्म थी भाभी। इस फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना और चली चली रे पतंग मेरी चली रे, ये भी दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय हुए। इसके बाद साल 1964 में आई फिल्म पुनर्मिलन में भी जगदीप जी ने बतौर लीड हीरो काम किया और उनके ऊपर फिल्माया गया गाना पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाएगी, ये भी दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय हुआ। जगदीप जी से जुड़ा एक और किस्सा याद आता है।
दरअसल मदर इंडिया फिल्म के लिए सुनील दत्त वाले रोल बिरजू के लिए पहले जगदीप जी को चुना गया था। हालांकि फिल्म के राइटरों ने कहा कि वो इस रोल में फिट नहीं बैठते क्योंकि फिल्म में काफ़ी फाइट सीन हैं, ऐसे में उन्हें किसी अच्छे मसलमैन और अच्छी बॉडी दिखने वाले अभिनेता की ज़रूरत है और इस वजह से जगदीप जी का चयन मदर इंडिया फिल्म में नहीं हो पाया और बाद में ये रोल सुनील दत्त को मिला और इस फिल्म से सुनील दत्त रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में सुनील दत्त और जगदीप साहब ने एक साथ काम किया था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। बात करें जगदीप जी के शादीशुदा जीवन की तो इन्होंने 3 शादियां की। उन्होंने पहली शादी नसीम बेगम से की जिनसे इनकी 3 संतानें थी। उनका बेटा हुसैन जाफरी और 2 बेटियां सुरैया और शकीरा शफ़ी हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की सुघरा बेगम से जिनसे उनके 2 बेटे हैं जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। दोनों ही बॉलीवुड की दुनिया और टेलीविज़न में काफ़ी जाना माना नाम है। इसके बाद उन्होंने तीसरी शादी अपने से 33 साल छोटी नाजिमा से की और तीसरी पत्नी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम मुस्कान है। उनकी तीसरी शादी भी काफ़ी सुर्खियों में रही थी। इस शादी से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि जब जगदीप जी के दूसरे बेटे नावेद को देखने लड़की वाले घर आए तो नावेद ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि नावेद उस वक्त अपना करियर बनाने में लगे थे। इस बीच जिस लड़की से नावेद की शादी होनी थी उसकी बहन पर जगदीप जी का दिल आ गया और उन्होंने लगे हाथ उसे प्रपोज कर दिया। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। हालांकि इस शादी से उनके बड़े बेटे जावेद जाफरी खफा हो गए थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। ऐसा ही दिलचस्प वाक़या फिल्म शोले के सुरमा भोपाली से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुरमा भोपाली का किरदार भोपाल के फॉरेस्ट ऑफिसर नाहर सिंह बघेल पर आधारित था। काफ़ी लंबे अरसे तक रहे जावेद अख्तर ने नाहर सिंह के कई किस्से सुन रखे थे, इसलिए जब उन्होंने फिल्म के राइटर सलीम के साथ शोले लिखना शुरू किया तो कॉमेडी टच देने के लिए उन्होंने नाहर सिंह से मिलता जुलता किरदार सुरमा भोपाली तैयार किया। फिल्म शोले रिलीज़ होते ही जगदीप जी द्वारा निभाया गया सुरमा भोपाली का किरदार लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हुआ। उनके द्वारा बोले गए डायलॉग लोगों को बेहद पसंद आए, लेकिन भोपाल में नाहर सिंह का काफ़ी मजाक उड़ने लगा और नाहर सिंह फिल्म के राइटर सलीम जावेद से खफा हो गए। एक तो फिल्म में उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को लकड़ी बेचने वाला दिखा दिया और ऊपर से बच्चा अब नाहर सिंह का मजाक उड़ा रहा था। ऐसे में नाहर सिंह सीधे मुंबई पहुंच गए और इस बात का खुलासा खुद जगदीप जी ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। जगदीप जी ने कहा था कि वो अपने फिल्म की प्रतिक्रिया जानने के लिए मुंबई के किसी थिएटर के बाहर खड़े थे कि तभी सामने से एक व्यक्ति उन्हें घूरता हुआ दिखाई दिया। वो व्यक्ति जगदीप जी को लगातार घूरे जा रहा था। उसे यूं घूरता देखकर जगदीप जी को काफ़ी डर भी लगा और सामने वाले व्यक्ति ने कहा, क्यों मियाँ, पहचाना मुझे? मैं वही सुरमा भोपाली हूँ जिसका किरदार आपने फिल्म में निभाया है। आपने इस किरदार के जरिए काफ़ी लोकप्रियता हासिल तो कर ली, लेकिन लोगों के बीच मेरा काफ़ी मजाक बन रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जगदीप जी ने कहा कि उनका इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जिसकी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुँचे, क्योंकि फिल्म के राइटरों ने जिस तरह का किरदार लिखा था मैंने उसी तरह से किरदार निभाया। अगर मेरी वजह से आपको कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं। काफ़ी देर समझाने के बाद नाहर सिंह का गुस्सा शांत हुआ और जगदीप जी ने राहत की सांस ली। एक कॉमेडियन के रूप में जगदीप जी की कॉमिक टाइमिंग, उनकी आवाज़ और चेहरे के हाव भाव वाकई कमाल के थे। उन्होंने 35 साल से ज़्यादा करियर में 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। इतने सालों तक फिल्मों में काम करते हुए जगदीप जी ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अपनी कॉमेडी के जरिए उन्हें खूब हंसाया।
इसके अलावा जगदीप जी ने सूरमा भोपाली के नाम से एक फिल्म भी बनाई थी, जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया था। साल 2012 में आई फिल्म गली गली चौराहे में जगदीप जी ने आखिरी बार काम किया। इस फिल्म में जगदीप जी ने पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी। 8 जुलाई 2020 को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के कारण इस महान कॉमेडियन ने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। फिल्मों में अपनी कॉमेडी के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले इस महान कलाकार को लोग हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें।